नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयलो। फसलों को बर्बाद कर रहे नीलगाय यानी घोरपरास और जंगली सुअर को लोग अब मुखिया की अनुमति से ही मार सकेंगे। पंचायती राज विभाग ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण एवं वन विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि किसानों के नुकसान को बचाने को ध्यान में रखते हुए विभाग ने इसकी मंजूरी दी है। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के बीच परिवहन विभाग ने लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव कर दिया है। जिस जिले में अब से लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है वहीं से अस्थायी लाइसेंस भी बनेगा। दूसरे जिले में अस्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अब तक आवेदक लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं से भी अस्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था, जिसके कारण जिन जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिए अस्थायी लाइसेंस बना लेते थे। इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना ठीक से नहीं सीख पाते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। बिहार में सभी निजी एम्बुलेंस चालकों को अब प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ और आपातकालीन सुविधा रखनी होगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले महीने से वैसे एम्बुलेंस जो कि पैरामेडिकल स्टाफ के बिना चल रहे होंगे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य के सभी सरकारी और निजी एम्बुलेंस का टेलीफोन नंबर 1 हो जाएगा। 102 को कॉल करने पर सरकारी हो या प्राइवेट एम्बुलेंस पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए घटनास्थल तक तुरंत पहुंच जाएगा। परिवहन विभाग ने सड़क हादसों में मौत की संख्या कम करने के लिए यह निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्च तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य है। बिहार में अगले 48 घंटे हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। जहानाबाद, नवादा, भोजपुर और सारण में ओलावृष्टि का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बीते 23 जनवरी की रात से लेकर 25 जनवरी बिहार में लगातार होने वाली बारिश और बादलों के छाए रहने की वजह से रात के पारे में इजाफा और दिन के पारे में कमी बरकरार रहेगी। 27 जनवरी के बाद से पूर्ण रूप से मौसम साफ होगा। बिहार की पंचायतों व शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में स्थित सरकारी अस्पतालों में मरीजों की इलाज को लेकर सुविधाएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य विभाग सबसे निचले स्तर पर संचालित किए जा रहे अस्पतालों में सामान्य मरीजों की इलाज व जांच की व्यवस्था करेगा। इसके लिए नए नए उपस्कर कमरों के निर्माण एवं अन्य जरूरतों को पूरा किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पंचायतों व शहरी क्षेत्र के वार्डों में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं अन्य अस्पतालों में आधारभूत सुविधाओं के विकास को लेकर 1116 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें ग्राम पंचायतों में स्थित सरकारी अस्पतालों पर 904 करोड़ रुपए जबकि शहरी क्षेत्रों के वार्डों में स्थित अस्पतालों पर 212 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब लोगों के किचन तक जीविका दीदी की हल्दी पहुंचेगी। जीविका दीदियों द्वारा तैयार हल्दी पाउडर का शनिवार को समारोह पूर्वक प्रमोशन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए समस्तीपुर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने दीदियों के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आज गौरव का दिन है। जीविका दीदियों के परिश्रम का परिणाम है कि उनके पहले उत्पादन का प्रमोशन किया जा रहा है। इस हल्दी पाउडर को बिहार के हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। 3 माह के भीतर हल्दी पाउडर के साथ अन्य उत्पादों को बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। जीविका दीदियों से डीएम ने कहा कि वह यही नहीं रुके, अपने उत्पादन को बढ़ाएं जिससे अधिक लाभ मिल सके। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए 2768 मरीज मिले हैं। वहीं कोविड-19 से संक्रमित 4496 व्यक्ति ठीक हुए हैं। सबसे अधिक पटना जिले में 424 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर बेगूसराय में 252, तीसरे नंबर पर समस्तीपुर में 193, चौथे नंबर पर मुजफ्फरपुर में 125, पांचवें नंबर पर सहरसा में 121, छठे नंबर पर मधेपुरा में 118, सातवें नंबर पर सारण में 113, आठवें नंबर पर भागलपुर में 102, नौवें नंबर पर पूर्वी चंपारण में 98 और 10वें नंबर पर बांका में 93 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा करीब 17,525 मरीज होम आइसोलेशन में है। एक्टिव कंटेनमेंट जोन 827 है। साथ ही कुल कंटेनमेंट जोन 45,353 है। राज्य में अब तक पहला और दूसरा डोज लेने वालों की संख्या 10,98,26,842 है। रविवार को दोनों डोज करीब 1,80,312 लाभार्थियों को दिए गए।
बिहार के पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को उनका मासिक भत्ता 23 फरवरी तक मुहैया करा दिया जाएगा। सरकार ने मासिक भत्ते का भुगतान करने के लिए 72 करोड़ 32 लाख रुपए जिलों को भेज दिए हैं। राशि जारी करने के साथ ही पंचायती राज विभाग ने सभी उप विकास आयुक्त व मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी व जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के बैंक खाते में हर हाल में 23 फरवरी तक भत्ते की राशि ट्रांसफर कर दी जाए। बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है कि बोर्ड एग्जाम में वही स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे जो वैक्सीनेटेड होंगे। इस आदेश के बाद 26 जनवरी तक बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट को वैक्सीनेट करने का टारगेट दे दिया गया, लेकिन 23 जनवरी तक 50% स्टूडेंट भी वैक्सीनेटेड नहीं हो पाए हैं। 1 फरवरी से होने वाले बिहार बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। 15 से 18 वर्ष के 35,38,568 बच्चों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हुआ है। अब 26 जनवरी तक 100% बच्चों का वैक्सीनेशन आसान नहीं होगा। भागलपुर में खादी मॉल व डाई हाउस बनेगा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने रविवार को रेशम भवन में विहार स्पन सिल्क मिल के कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान पर आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुनकरों के विकास के लिए उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। मंत्री ने कहा कि भागलपुर में नया डाई हाउस 3 से 4 करोड़ की लागत से बनेगा। इसके साथ प्रशिक्षण सह छात्रावास का निर्माण 8 करोड़ से शुरू होगा। यहाँ बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुनकर परिवार की बेटियों की शादी व अन्य कार्यक्रम के लिए उद्योग विभाग की जमीन चिन्हित कर उस पर शेड बनाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में 8-8 करोड़ की लागत से खादी मॉल बनेगा। इस कड़ी में अब भागलपुर का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ नया बाजार व अन्य जगहों पर काफी जमीन है। जमीन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खादी मॉल खोला जाएगा। इसके अलावा यहां जल्द ही यौन बैंक के साथ हैंडलूम पार्क खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि भागलपुर में 40.10 करोड़ की लागत से बनने वाले सीपेट के वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की स्वीकृति मिल चुकी है। इसके निर्माण और स्थापना के लिए प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। शिलान्यास भी जल्द कराया जाएगा। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बीएसईबी ने आईटीआई परीक्षा की उत्तर कुंजी यानी आंसर की जारी कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2022 को किया गया था। औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा हिंदी और अंग्रेजी की परीक्षा के प्रश्नों के आंसर की को समिति ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। उत्तर कुंजी 27 जनवरी 2022 तक ही वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। मतलब यह कि परीक्षार्थी 27 जनवरी 2022 तक ही उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकेंगे। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रारंभिक विद्यालयों द्वारा मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर एंट्री की गई सूची का सत्यापन हुआ। अनुमोदन करने के बाद ही छात्र छात्राओं को पोशाक, छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को सूची भी सत्यापन हुआ अनुमोदन के बाद योजनाओं की राशि मिलेगी। लाभुक छात्र छात्राओं को विभिन्न योजनाओं की राशि का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में ही किया जाएगा। प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के मामले में HM 75% उपस्थिति के साथ यस वह 9 के रूप में चिन्हित करने के बाद सूची का प्रिंट आउट निकलवा कर बीओ कार्यालय में वह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में माध्यमिक शिक्षा डीपीओ के पास सत्यापन हुए अनुमोदन को उपलब्ध कराएंगे। नोडल पदाधिकारी सह विशेष सचिव ने लाभुक छात्र छात्राओं की एंट्री हुए उनका प्रखंड व जिला स्तर पर सत्यापन का कार्य 31 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी ने दरोगा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 1 से अधिक फॉर्म भरने वालों को तगड़ा झटका दिया है। बीपीएसएससी ने ऐसे करीब 700 अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त कर दिए हैं। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी रिजेक्शन लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए आयोग की वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर लेटेस्ट न्यूज यानी जानकारी देख सकते हैं। बिहार केंद्रीय चयन पर्षद यानी सीएसबीसी ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के लिए 7 फरवरी से 22 फरवरी 2022 तक होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी को स्थगित कर दिया है। इससे पहले यह परीक्षा 28 जनवरी से होनी थी, जिसे स्थगित कर 9 फरवरी से होने को प्रस्तावित किया गया था। सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार विज्ञापन संख्या 02/2020 के तहत बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही के पद पर चयन के लिए दिनांक 7 फरवरी 2022 व 8 फरवरी 2022 को आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी की अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। नई तिथियों के बारे में जल्द ही www.csbc.bih
bih.nic.in पर सूचित किया जाएगा। परिषद ने यह भी कहा है कि 24 फरवरी 2022 से होने वाली पीईटी पहले तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। पटना विश्वविद्यालय में पीजी, एमए, एमएमसी में नामांकन की दूसरी सूची के लिए इंतजार करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। पहले मेधा सूची के आधार पर छात्रों का नामांकन शनिवार तक हुआ। वैसे छात्र छात्राएं जिनका पेमेंट स्लिप नहीं निकलने की वजह से नामांकन नहीं हुआ है, उन्हें सोमवार तक मौका दिया जाएगा। नेपाल के रास्ते बिहार में आतंकियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड के कोयला आधारित कहलगांव, बाढ़ एवं नवीनगर बिजली संयंत्रों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों के अनुसार कहलगांव, बाढ़ एवं नवीनगर संयंत्रों के मुख्य कार्यस्थल यानी CHP, ब्रॉयलर एरिया, स्विच यार्ड, टरबाइन एरिया सहित अति संवेदनशील इलाकों में तैनात सुरक्षा बल के जवानों को खासतौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही उन इलाकों में सादे लिबास में जवान तैनात किए गए हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारी विधान परिषद की होने वाली 24 सीटों पर तैयारी है। पंचायत चुनाव में हमारे कई प्रतिनिधि बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। विधान परिषद चुनाव को लेकर हमारी भाजपा से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। अगर आगे बात होती है तो कम से कम 4 सीटें हमें मिलनी चाहिए। पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने यह भी कहा कि वीआईपी और हमको बिहार में कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वहीं बिहार बीजेपी ने साफ कर दिया है कि विधान परिषद चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी को एक भी सीट नहीं दी जाएगी।